प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो उसको बिल्कुल बेसिक से कैसे सीखते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वो सब आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, बिना स्किप किए देखेगा पूरी वीडियो, तो आपको समझ में आएगी सारी बारीकियां और आप फिर प्रतिशत बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। चलिए, तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है प्रति। देखिए ध्यान से, प्रतिशत, प्रतिशत, पर सेंट, सेंट माने होता है 100 और परसेंट, हर एक 100 पे क्या होती है कोई संख्या, उसको कहते हैं परसेंटेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमें हर 100वां हिस्सा चाहिए, तो जो भी दिया है वो देख लें 100 का कितना हिस्सा है, वही उसकी प्रतिशत हो जाती है। जैसे अब हम कहें 20%, ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि 20 हर एक 100 में से, हर एक 100 में से 20 लेना है, उसी को कहते हैं 20%। अब इसमें दो बेसिक चीजें हैं। अगर प्रतिशत लगा है तो आप क्या करें, बटे में 100 कर दें, नॉर्मल संख्या बन जाएगी जो कि होगी 1/5, बटे में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत लगाना होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया, तो इसे काटेंगे, 20 आएगा, प्रतिशत लग जाएगा। तो 100 की गुणा होने के बाद प्रतिशत लगता है, और प्रतिशत का साइन लगा है उसे हटाने के लिए बटे में 100 करना होता है। ये दो बेसिक सी चीज होती है, सबसे पहले जो परसेंटेज में सीखी जाती है। तो परसेंटेज सीधा सीधा समझ में आया कि प्रति 100 कोई चीज कितनी है, उसको हम प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे इसमें एक बात समझते हैं, हमारे पास 200 का, देखिए 200 का मुझे 20% चाहिए। तो जैसे हमने देखा था 100 का 20%, 100 का 20%, इसका मतलब होता है 20, क्योंकि 100 में से देखना होता है। 100 का 20% 20 ही होगा, जितना परसेंट 100 का पूछा गया हमेशा वही आंसर होता है। तो इसलिए कोई भी संख्या दी है उस संख्या को 100 के हिस्सों में डिवाइड कर लो। जैसे यहां कहा 200 का 20%, 200 में कितने 100 है, बस ये बात दिमाग में रखनी है कि 200 में कितने 100 है। भाई यहां 200 है और उसने कहा 20% कितना होगा इसका, तो इसका 20% 20 होगा और इसका 20% 20 होगा, तो कितना हो गया 40। लेकिन इससे भी आसान क्या चीज होती है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है जो भी संख्या दी है। जैसे उसने कहा 200 का 20%, ठीक है, तो आप इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें और यहां से 2 जीरो आप हटा दें, एक जीरो मेरे पास बच गई, वही उसका आंसर बन जाता है। ये ट्रिक्स हैं जो आप यूज करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बातें होती हैं, कहने के लिए ट्रिक्स होती हैं। चलिए अब मैं आप इनको दिखाता हूं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन आपको हर एक टाइप का मैं सिखाने वाला हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां देखें आप, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में 0.08 के बराबर कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोगों को सोल्व करने से पहले क्या देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब यहां देखिए ये प्रतिशत लगा रखा है, यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। पीछे सिखाया किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100 से गुणा कर दो, वो प्रतिशत बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां है 0.08, इसमें करेंगे 100 की गुणा तो ये बन जाएगा प्रतिशत में। अब ये क्या होता है कि दशमलव 2 अंकों के बाद है और 2 ही जीरो से गुणा हो रही है, तो दशमलव हट जाएगा, सीधी संख्या बन गई 8%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी 8%। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सबसे बेसिक चीज देखी कि मुझे बनाना है प्रतिशत में, और प्रतिशत में बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 100 से गुणा करनी है। मैंने 100 से गुणा की, फिर दशमलव की वो हटा दिया, 2 जीरो से 2 दशमलव, सोल्व किया, आंसर आ गया। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। पहला टाइप हो गया आपका। दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप पे कह रहे 5:4 बराबर है। यहां 5:4 बराबर है, तो यहां देखिए जो ऑप्शन है वो भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिर से इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करनी है। अब लेकिन 100 की गुणा किस में करनी है, 5 में कि 4 में। देखिए यहां पे क्या होता है, जो अनुपात है 5:4, बच्चों इसका मतलब होता है कि यह है 5/4 और गुणा में 100 करते बन जाएगा प्रतिशत। यहां से मैं काटू तो 25, 25 पंजे 125%। ये देखें तो आपका ऑप्शन ए यहां करेक्ट आंसर बन जाता है। इस तरीके से एक एक चीज फॉलो करनी है। पहला क्या था,
सीधी कोई संख्या दी है, उस संख्या को किस में बदलना है आपको, प्रतिशत में, 100 से गुणा कर दिया। हालांकि ये दशमलव में थी लेकिन एक संख्या ही तो है ना। फिर दूसरा है कि अनुपात में संख्या दी है, तब हमें प्रतिशत बनाना है, तब भी हमें 100 से गुणा करना है, लेकिन प्रतिशत में कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अनुपात को बदलना पड़ेगा बटे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास कह रहा है यदि 450 का 60% बराबर है x गुणा 15, तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो समझने की बात क्या है, देखिए पहली चीज, जो आपका प्रतिशत है कुछ भी है मैथ्स के अंदर जो है, का अगर कहीं लगाए तो उसका मतलब होता है गुणा। तो देखें यहां 450 का मतलब होता है गुणा 60। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, लेकिन प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है बच्चों। तो 60% का मतलब होता है 60 बटे में 100, तो मैं इसे लिखूंगा बटे में 100। ठीक है, बराबर में क्या है हमारे पास, x गुणा में 15। अब ये आमने सामने है तो आप चाहो तो काट सकते हैं ऐसे, 15 जो के 60 ऐसे काट सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो x का जो मान आ गया वो 18 आ गया, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। ऐसे करके हमें ना जो भी है प्रतिशत बिल्कुल बेसिक से ऐसे सीखा जाता है और ऐसे अप्लाई करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो जस्ट आपके सामने है कि कैसे हम क्वेश्चंस आते भी हैं और करते भी हैं।